मैं एक छोटा सा उदाहरण सबको देता हूं, बार बार देता हूं, माइकल फिलिप्स का। सीखने लायक इंसान है वो, और उसकी जिंदगी की जो घटना है वो मुझे बहुत प्रेरित करती है, और मैं सभी स्टूडेंट के साथ उस व्यक्ति का एक घटना, उसके जीवन का एक अंश मैं सबके साथ शेयर करता हूं, आपको भी बताता हूं। माइकल फिलिप्स का नाम अगर आपने सुना हो तो ये दुनिया का बेस्ट स्विमर रहा है। स्विमर मतलब तैराक, कि इसने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं कि इसके नाम पर एक रिकॉर्ड ये भी है कि कोई इंसान इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना सकता है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसके पास है। मैं आपको बताता हूं, 2004 में ओलंपिक हुआ, उस समय इसने कुछ गोल्ड मेडल्स जीते, बट ये इंसान अपने आप से संतुष्ट नहीं था, है ना। इसने कहा, इसने पूरी मीडिया को बुलाया और इसने कहा कि ये रियल घटना है, 2008 में जो ओलंपिक होगा उसमें स्विमिंग के जितने भी कंपटीशन होंगे, तैरने के जितने भी कंपटीशन होंगे, उन कंपटीशन में सारे गोल्ड मेडल मैं जीतूंगा। क्या बोला इसने? 2008 के सारे गोल्ड मेडल मैं जीतूंगा, 4 साल मेरे पास हैं और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करने वाला हूं। मुझे एक बात बताओ, बोलने की क्या जरूरत थी भाई? बोल के फंस नहीं गया ये? पूरी दुनिया के सामने इसने बोल दिया, सब लोग टीवी पे देख रहे हैं, और इसने क्या कहा कि पूरे मेडल, और केवल जीतूंगा नहीं, गोल्ड मेडल लूंगा मैं, ये इसने बोल दिया। अब आप एक बार के लिए सोच के देखिए कि आप होते, मैं होता, तो हम क्या बोलते? अरे ऐसा बोल दिया, नहीं हुआ तो दुनिया तो मार डालेगी, अगर एक सारे के सारे मेडल नहीं जीते तो। क्योंकि 8 कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें, 8 अलग अलग कॉम्पिटिशंस होते हैं। उसने कहा पूरे 8 के 8 गोल्ड मेडल मैं जीतूंगा। ठीक है, इसने 2004 में प्रैक्टिस शुरू करी। इसने एक कसम खा ली कि डेली, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, आप लेट से 12 घंटे से भी ज्यादा, इसने नियम बना लिया कि मैं डेली 12 घंटे प्रैक्टिस करूंगा पानी में। आप कभी आधे घंटे अपने हाथ या पैर को पानी में डुबो के रखना, छाले पड़ जाते हैं, चमड़ी जो है फूल जाती है। 12 घंटे पानी में रोज प्रैक्टिस करना क्या आसान काम है? मजा आता होगा किसी को रोज 12 घंटे? भाई 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन तैरने में तो मजा आएगा, 4 साल तक किसी को मजा आएगा? 2004 से 2008 तक 4 साल होते हैं, 4 साल रोज उठना है, 12 घंटे पानी में प्रैक्टिस करनी है, घर आ जाना है, फिर अगले दिन। किसी के बस का नहीं है। मैं आपसे कहूं कि 12 घंटे आपको 6 महीने तक पढ़ना है, आप नहीं पढ़ पाओगे, एक छुट्टी भी नहीं लेना है। इस इंसान ने पता है क्या किया? 4 साल तक 12 घंटे रोज प्रैक्टिस करी। कोई त्योहार नहीं, कोई घूमना नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, डेली का सेम रूटीन, उठना, प्रैक्टिस करना, सो जाना, फिर उठना, प्रैक्टिस करना, सो जाना। इसने यही रूटीन फॉलो करा। 3 साल तक तो सब बढ़िया चला। कितने साल तक? 3 साल तक। चौथे साल एक बार ये प्रैक्टिस करके, 3 साल बाद, 1 साल बचा था, ये प्रैक्टिस करके घर लौट रहा था, एक गाड़ी ने इसको ठोक दिया। इसको जब ठोक दिया तो इसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अब इमेजिन करिए कितनी बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है और बीच में आपका एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि तैरने में हाथ का तो बहुत बड़ा रोल है ना, हाथ का रोल है, हाथ के बिना कैसे तैरेगा कोई इंसान? तो इसका हाथ टूट गया। अब लोगों ने, डॉक्टर ने इसको समझाया, लोगों ने इसको समझाया कि भाई ओलंपिक होते रहेंगे, 2008 के बाद 2012 में भी आएगा, इस साल छोड़ दो, बोल दो कि हाथ टूट गया है, मैं इस बार भाग नहीं ले पाऊंगा। इसने क्या कहा? आप या मैं इसकी जगह होते तो क्या करते, ये भी आप साथ में सोचते जाना। इसने कहा कि मैंने लोगों को कमिट कर दिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं पूरे गोल्ड मेडल जीत के बताऊंगा, चाहे कुछ करना पड़ जाए। ठीक है, इसने अगले दिन से अपने हाथ को जैसे भी हो सकता था ऐसा फिक्स कर लिया और सिर्फ पैरों से प्रैक्टिस करना चालू कर दी। और ऊपर वाले को ये पता है क्या बोल रहा है? भगवान को ये बोलता है कि भगवान तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है, कि मैं हाथ और पैर की मदद से तो तैर सकता था, शायद तू मुझे पैर से तैरने की कला सिखाना चाहता, इसलिए तूने मेरा हाथ तोड़वा दिया। कोई बात नहीं, मैं पैर से तैर कर दिखाऊंगा। 1 साल तक पैरों से तैर कर प्रैक्टिस करी, विदाउट यूजिंग हैंड्स, हाथों का प्रयोग करे बिना, और उसने वही टाइमिंग कवर किया, और बल्कि उस जो टाइमिंग हाथ से तैरने में लगता था उससे भी कम समय में उसने प्रैक्टिस कर ली। और 1 साल बाद प्लास्टर खुल गया, हाथ सही हो गया, अब तो हाथ चालू हो गया। आप विश्वास करेंगे, 2008 के पूरे 8 के 8 गोल्ड मेडल, जीतने की बात नहीं है, सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं, पूरे 8 के 8 गोल्ड मेडल भाई ने जीते। इसको बोलते हैं पावर ऑफ प्रैक्टिस। अब कल्पना करिए कि आप अगर उसकी जगह होते तो क्या इस फेज में आप इतना अच्छा कर पाते? क्या आपका मानसिक स्तर इस प्रकार का होता? हमारे जीवन में कहीं भी दिक्कत आई, हमारा एक सेंटेंस होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मैंने क्या बिगाड़ा है, ऐसा क्या? आप सोचिए, एक तरीका उस इंसान का हो सकता था, वो बोल सकता था, ये ऊपर वाले मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरा उसने क्या कहा? ऊपर वाले को उल्टा थैंक यू बोल रहा है कि थैंक यू, तुम चाहते हो शायद कि मैं पैरों से इतनी प्रैक्टिस कर लूं कि हाथों की जरूरत ना पड़े, तो भगवान तेरा शुक्रिया कि मुझे तूने इस काबिल समझा और मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हर किसी के जीवन में तकलीफें हैं, हर किसी के जीवन में चैलेंजेस आते हैं, हर किसी के जीवन में। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले बुखार आ गया,
तबीयत खराब हो गई या घर में कोई ऐसी समस्या आ गई, अब वहां पे कई लोग पेपर बिगाड़ आते हैं, कई लोग अपने आप का मानसिक संतुलन मेंटेन करते हैं कि कुछ भी हो जाए यार, एक साल इतनी मेहनत करिए, क्या एक हफ्ता कुछ बिगाड़ पाएगा। अपने आप को कूल रखो, अपने आप को शांत रखो, अपना मानसिक संतुलन सही जगह रखो, और वो बहुत अच्छा एग्जाम में करके आए, है ना।